हम लोग अब तक के क्लास में कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस या इक्विवेलेंट लेंस देखा है। कल हमने उस पर एक उदाहरण भी बनाकर आपको दिखाया था और आपको ये बात पता चल गया होगा, अगर आपने क्वेश्चन बैंक देखा होगा तो, कि इक्विवेलेंट लेंस या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कई बार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा है और पूछता है, यानी बोर्ड के लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक था। आज हम जो बताने जा रहे हैं वो संभवतः, मुझे ठीक से याद नहीं है इसलिए मैं संभवतः शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, संभवतः एक ही बार बोर्ड में आया है अब तक, संभवतः, मुझे ठीक से याद नहीं है, हो सकता है एक बार भी नहीं आया हो, लेकिन कंपटीशन में कई बार आया है। मैं जिस बार बीसीसी का, अभी जो होता है ना बिहार कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो हम अपने समय में जब हम इंटर पास किए थे उस समय की बात करता हूँ, उस समय में बिहार और झारखंड के इंजीनियरिंग कॉलेजों में एक ही एंट्रेंस से एडमिशन होता था, समझ रहे हैं। और झारखंड में कुछ अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज सब हैं, जैसे बीआईटी सिंदरी वगैरह, सब अच्छे कॉलेजेज हैं। तो उस बार जो हमने एंट्रेंस दिया था तो फिजिक्स में पूछा था वो क्वेश्चन जो भी मैं बताने जा रहा हूँ। एक प्रकार का क्वेश्चन जैसा आपको लगेगा, लेकिन क्वेश्चन नहीं है, एक प्रकार का वो थ्योरी है जिससे कि ढेरों न्यूमेरिकल्स बनेंगे, ढेरों सवाल, आपके बुक में भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भरे पड़े हैं उस पर। अब तक जो हमने आपको ये चैप्टर जो भी आप पढ़ रहे हैं वो होमवर्क नहीं दिया है ड्यू टू इसी थ्योरी की वजह से। आज इस थ्योरी को पढ़ाने के बाद हम आपको होमवर्क भी देंगे, जाने वक्त में मुझे आप लोग याद दिला देंगे कि होमवर्क देना है। और लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में, सच कहूँ तो एजुकेशनल सिस्टम इतना गिर गया है कि बच्चे प्रयोगशाला में अब एकदम प्रयोग नहीं कर पाते हैं। हम लोग सब में इक्का दुक्का प्रयोग हम लोग किए थे, लेकिन अब तो हमको लगता है कि सिर्फ सुनता है लेबोरेटरी, काम तो कुछ नहीं होता है। तो प्रयोगशाला में भी ये प्रयोग किया जा सकता है कि एक कॉन्वेक्स लेंस के मदद से, एक कॉन्वेक्स लेंस के मदद से किसी ऑब्जेक्ट का इमेज किसी स्क्रीन पर, किसी पर्दे पर या दीवार पर प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए लेंस को दो अलग अलग पोजीशन पर रखा जा सकता है। मैंने क्या कहा कि इसके लिए लेंस को दो अलग अलग पोजीशन पर रखा जा सकता है। शब्दों पर गौर करिएगा। वो दो पोजीशंस क्या होगा, यानी लेंस से वस्तु की दूरी को, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को ही हम वास्तव में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं ना। तो लेंस को दो अलग अलग जगह पर रखेंगे तो ऑब्जेक्ट का स्थान अगर फिक्स है और लेंस को हम घसका रख रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों पोजीशन में अलग अलग होगा। वो कौन कौन सा ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, जिसके लिए हमको स्क्रीन पर इमेज मिलेगा। इसके लिए जो हम कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल कर रहे हैं उसका फोकल लेंथ पर क्या शर्त होगा, उस ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का कम से कम क्या दूरी होगा, साथ ही साथ दोनों पोजीशंस में अगर इमेज का साइज पता हो तो ऑब्जेक्ट का साइज हम कैसे जानेंगे। इस सभी सवालों का जवाब इस थ्योरी से मिलने वाला है। हम आसमान में उड़ते हुए या बहुत दूर खड़े पौधे का हम साइज नाप सकते हैं बिना हम पौधा के पास गए हुए, हम कॉन्वेक्स लेंस के मदद से। आइए शुरू करते हैं। इसे हम डिस्प्लेसमेंट मेथड भी कह सकते हैं, लेबोरेटरी में उसको डिस्प्लेसमेंट मेथड कहते हैं। और ऐसे न्यूमेरिकल्स बनाने वक्त कंडीशन को समझने के लिए हम बोलेंगे और व्हेन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन आर फिक्स्ड देन, व्हेन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन आर फिक्स्ड, यानी इमेज कहाँ बनेगा, किस स्क्रीन पर बनेगा, उसका स्थान तय है और वस्तु का भी स्थान तय है। तब
न्यूमेरिकल बनाने वक्त इसी बात से पकड़िएगा, लेकिन लेबोरेटरी में इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड। मान लीजिए कि ये स्क्रीन है, और ये ऑब्जेक्ट है, और ये कोई कॉन्वेक्स लेंस है। मान लीजिए इस लेंस का फोकल लेंथ f है और ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की दूरी d है। ध्यान दीजिए, आप जानते हैं लेंस से जो ऑब्जेक्ट की दूरी होगी उसे हम u कहते हैं, और यहाँ से जो दूरी होगी उसे v कहते हैं। सब लोग जानते हैं इस बात को। यहाँ थोड़ा सा हम परिचय करवा लेते हैं। d है सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, और f है फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। और आप इस फिगर को देख सकते हैं। हम यहाँ पर फ्रॉम फिगर आप कह सकते हैं कि u प्लस v बराबर क्या है, d है। ये हमारा समीकरण 1 है, या इवन कहने की क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं। या v इक्वल टू आप कह सकते हैं कि d माइनस u है। अब यूजिंग लेंस फार्मूला, क्या होगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। हम सारा मान इसमें डाल दें, देखते हैं क्या आता है। v का मान क्या होगा, d माइनस u माइनस 1/, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो माइनस u लेंगे, इक्वल टू 1/f। इसको सॉल्व कर दें तो ये तो प्लस बन जाएगा ना, बना ही देता हूँ एक बार। 1/d माइनस u प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, यानी d माइनस u इंटू u इक्वल टू u प्लस d माइनस u 1/f, यानी u से u कैंसिल हो जाएगा, d बट्टा d माइनस u इंटू u इक्वल टू 1/f हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा ऐसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, d माइनस u इंटू u बराबर df, यानी इसको उधर ले जाइए, u स्क्वायर माइनस ud या du प्लस df बराबर 0। क्या किया, समझ में आया? इसको u स्क्वायर को उधर ले गए और इसको उधर ले गए। ये देखिए u में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है। इसको हम अभी तक इक्वेशन नाम नहीं दिया, इसको पहला नाम देते हैं। इक्वेशन 1 u में क्वाड्रेटिक है, द्विघात समीकरण है ना। u में क्वाड्रेटिक पावर 2, पीछे से दिखने में दिक्कत हो रही होगी, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं। u स्क्वायर माइनस du प्लस df, u में द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। और इसके अधिक से अधिक कितने रूट्स हो सकते हैं, 2 रूट्स हो सकते हैं, यानी u के 2 वैल्यू हो सकते हैं, यानी लेंस के 2 पोजीशन हो सकते हैं। समझ रहे हैं? और u का रियल वैल्यू आए, वास्तविक मान आए, इसके लिए इसके डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सबसे पहले हम इस बात का स्पष्ट कर देते हैं। इक्वेशन 1 इज क्वाड्रेटिक,
इन यू, यू में द्विघात है, देयरफॉर देयर आर टू पोजीशंस ऑफ लेंस आर पॉसिबल। ये दो पोजीशन हमने क्यों कहा, क्योंकि u के दो मान के लिए ये तो फिक्स है, लेंस को एक इतना दूरी पर रखे, एक और कहीं मान लीजिए, कल्पना करिए कि एक और कहीं कोई दूरी हम ले लेते हैं, एक और कोई पोजीशन लेंस का होगा, एक मान लीजिए कि ये पोजीशन होगा, तो दो जगह पर लेंस को रखा जा सकता है। तो यहाँ से ये दूरी एक u का मान हुआ, एक दूरी ये u का मान हुआ, तो दो लेंस का पोजीशन संभव है। अब u के वास्तविक मान के लिए फॉर रियल वैल्यू ऑफ u डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन 1 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फॉर नाउ फॉर रियल वैल्यू ऑफ u द discriminant of equation 1 must be greater than or equal to 0। ये बात लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ और लिख दे रहा हूँ ताकि जब आप कॉपी में नोट किए रहेंगे, कभी भी दोबारा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा सर क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, तो डी स्क्वायर माइनस 4df, डिस्क्रिमिनेंट निकालता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी डी कॉमन लिख हटा दीजिए, क्या होगा, डी माइनस 4f ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब d का मान तो 0 से बड़ा या बराबर होगा ही, d दूरी है, स्वाभाविक है, इसीलिए d माइनस 4f बराबर करना चाहिए 0 के, यानी d बड़ा या बराबर होना चाहिए 4f के। यानी अगर आप रियली में चाहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का स्क्रीन पर इमेज मिले, तो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का दूरी जो आप लेंस इस्तेमाल कर रहे हैं उसके फोकल के 4 गुना से बड़ा या कम से कम बराबर होना चाहिए। यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ डी, देयरफॉर डी मिनिमम कम से कम जो मान होगा क्या होगा, 4f होगा, ध्यान रखिएगा। यानी मिनिमम सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन इज 4 टाइम्स द फोकल लेंथ यूज्ड, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस यूज्ड बाय मी। यानी मिनिमम separation between object and screen must be equal to 4 times the focal length ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कोई दिक्कत? और यहां से इसका उल्टा भी बात कर सकते हैं। नाउ f क्या होगा, छोटा या बड़ा होगा d/4 के, देख रहे हैं। यानी आपको जो फोकल लेंथ लेना है वो अधिक से अधिक यानी f मैक्सिमम जो होगा, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, दिखाई नहीं देगा, f मैक्सिमम जो होगा वो d/4 होगा। यानी अगर ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन d तय है, तो मुझे जो कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करना उसका फोकल लेंथ अधिक से अधिक d/4 हो सकता है, अधिक से अधिक। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, लेकिन हमारे पास जगह नहीं है, आप इतना नोट कर सकते हैं। लाइट ऑफ कर दीजिए। आइए अब देखते हैं, यहाँ से हमने देखा कि f लेस देन और इक्वल टू d/4 है, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस फॉर दिस पर्पस इज 1/4 ऑफ सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन। यानी यहाँ से हम इस बात को लिख देना पसंद करेंगे कि मैक्सिमम
focal length of convex lens is 1/4 of the separation between object and screen. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमारा इक्वेशन 1 था, आपको याद होगा, वहाँ पर चलते हैं। नाउ पहले इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। डी स्क्वायर माइनस डी यू प्लस डी एफ इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन 1 था ना। मैंने एक बार यहाँ यू स्क्वायर था, यहाँ पर मैंने एक बार इसीलिए लिख लिया है ताकि यहाँ से मैं आगे बढ़ सकूँ। अब हम इस इक्वेशन 1 को, आपको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी स्टूडेंट को कहना है कि आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपसे लिखिएगा फ्रॉम 1। आप इसको मत लिखिएगा, ऐसे मैं घेर देता हूँ, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। फ्रॉम 1 समीकरण 1 से u का मान क्या होगा, u बराबर माइनस बी, तो माइनस माइनस डी हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी डी स्क्वायर माइनस 4df यानी होता है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। 2 यहाँ से u का 2 मान आएगा, एक u का मान आएगा d प्लस डी स्क्वायर माइनस 4df बाई 2। एक u का u1 लिखते हैं एंड u2 देखिए d माइनस डी स्क्वायर माइनस 4df बाई 2। ये u का 2 वैल्यू u1 और u2 आया, यानी u के इस 2 मान के लिए, यानी ऑब्जेक्ट से लेंस का दूरी 2 हो सकता है। एक u1 पहला, अगर इसे हम u1 कह दें, मैं दूसरे कलर का इस्तेमाल करता हूँ, इसे अगर हम u1 कह दें तो दूसरा जो हमारा होगा वो u2 होगा। 2 अलग अलग जगह पर लेंस रखकर आप इस स्क्रीन पर इमेज प्राप्त कर सकते हैं। स्वाभाविक है कि दूरी तो फिक्स है यहाँ से यहाँ का, तो लेंस को अलग अलग जगह पर रखेंगे तो v का मान भी अलग अलग आएगा। पहला केस में अगर दूरी को अगर हम v1 कहते हैं तो दूसरा केस में दूरी को v2 कहते हैं। तो हम v1 और v2 भी जान लेते हैं, यानी v1 हम जानते हैं कि v बराबर है d माइनस यू, है ना, इसीलिए v1 बराबर d माइनस u1। d में से u1 को घटाइएगा तो घटाए क्या आएगा, d माइनस डी स्क्वायर माइनस 4df बाई 2, यानी u2 का मान के बराबर आ जाएगा। और v2 निकालिएगा तो d माइनस u2 जो निकालिएगा, u2 घटाइएगा तो यह u1 के बराबर आ जाएगा। घटा के देखिए d प्लस डी स्क्वायर माइनस 4df बाई 2 आएगा। देख रहे हैं। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है, अब जानते हैं। मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन जो है वो इमेज के साइज बाय ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो मैग्निफिकेशन मान लेते हैं कि इस दोनों स्थिति में, यानी लेंस को यहाँ रखें इस जगह पर, तब मैग्निफिकेशन m1 है, और जब यहाँ रखें तो मैग्निफिकेशन m2 है। लेट m1 एंड m2 be the magnification in first and second case respectively। ठीक है, तो m1 क्या हो जाएगा, m1 होगा v1 बाई u1। अब v1 में इसमें इससे भाग दी u1 से, तो क्या हो जाएगा d माइनस डी स्क्वायर माइनस 4df डिवाइडेड बाई d प्लस डी स्क्वायर माइनस 4df। एंड m2 निकालेंगे v2 बाई u2, ये होगा d प्लस डी स्क्वायर माइनस 4df डिवाइडेड बाई d माइनस डी स्क्वायर माइनस 4df। देख रहे हैं आप। अब
M1 को M2 से मल्टीप्लाई करें, नाउ M1 इंटू M2 क्या होगा, यानी दोनों मैग्नीफिकेशन का प्रोडक्ट क्या होगा। जब M1 को M2 से गुणा करेगा, देखिए जो ऊपर में है M1 में वो M2 के नीचे में है, और जो M1 के नीचे में है वो M2 के ऊपर में, कट जाएगा, कितना जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी लेंस के दो अलग अलग पोजीशन पर रखने पर जो मैग्नीफिकेशन होता है उसका प्रोडक्ट 1 होता है। यही प्रूफ करने के लिए BCC में पूछा था, जिस बार हम दिए थे और हमने उसको बनाया भी था, तो यही पूछा था प्रूफ करिए कि प्रोडक्ट 1 होता है। अब देखिए, अब मान लीजिए कि पहला केस में जो इमेज बना उसका साइज कुछ है, H1 है, और दूसरे केस में जो इमेज बना स्क्रीन पर उसका साइज H2 है, और वस्तु का साइज मान लीजिए कि कैपिटल H है। लेट कैपिटल H बी द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट while size of image in the two cases are H1 and H2 respectively। अभी हम क्या लिखे समझ में आया, मान लीजिए कि कैपिटल H वस्तु का साइज है, लेकिन दोनों स्थिति में जो हम लेंस को रख रहे हैं दो अलग अलग पोजीशन पर, तो पहला केस में जो इमेज बना वो H1 साइज का बना, और दूसरे केस में जो बना वो H2 साइज का बना। इसीलिए M1 बराबर क्या होगा, H1 बाई H, एंड M2 बराबर क्या होगा, H2 बाई H। इसलिए M1 इंटू M2 बराबर क्या हो जाएगा, H1 इंटू H2 बट्टा H स्क्वायर। क्वेश्चन 2 होगा, क्वेश्चन 2 हुआ। अरे हमारा, अच्छा पहले हम 1 मान चुके हैं तो इसको 2 कहते हैं, इसको 3 कहते हैं। अब 2 और 3 से देखिए, फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3 क्या होगा, H1 इंटू H2 बाई H स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, यानी H स्क्वायर इक्वल टू H1 इंटू H2 होगा, यानी H इक्वल टू रूट अंडर H1 इंटू H2। अब बताइए, मुझे दोनों स्थिति में इमेज का साइज पता होगा तो हम ऑब्जेक्ट का साइज जान सकते हैं। हमको ऑब्जेक्ट का साइज और एक स्थिति का इमेज पता है, दूसरे स्थिति का इमेज का साइज जान सकते हैं। देख रहे हैं, तो ये है हमारा एक कंप्लीट थ्योरी, आप इसे नोट कर लीजिए। ध्यान दीजिए, इस तरह का क्वेश्चन कहेगा कि किसी पेड़ का इमेज किसी कॉन्वेक्स लेंस के सहारे एक दीवार पर बनाया जाता है, और इमेज का साइज दो अलग अलग लेंस के पोजीशन पर क्रमशः 16 मीटर और 9 मीटर है। तो बताइए पेड़ का साइज क्या होगा। इसे कहेगा image of a tree is obtained on a wall with the help of a convex lens, with the help of a convex lens. Let 16 meter and 9 meter are the size of image at two different positions of lens. Then what is the actual size of tree? देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में इमेज का साइज यानी H1 का मान आपको 16 मीटर दिया हुआ है और H2 का मान 9 मीटर दिया हुआ है, और ऑब्जेक्ट का साइज यानी H का पूछ रहा है।
आप जानते कि एक कॉन्वेक्स लेंस की मदद से एक ट्री का, क्या ट्री का स्थान बदलने वाला है? फिक्स ऑब्जेक्ट है। ऑन है वॉल, कहीं पर मैंने लिखा है क्या? और वॉल भी फिक्स है, तो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन फिक्स है। ऑब्जेक्ट और स्क्रीन फिक्स है, तो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन जो फिक्स है, तो उस कंडीशन में जो मैंने अभी पढ़ाया है वही थ्योरी है। और इसके लिए क्या होता है? H इक्वल रूट अंडर H1 इंटू H2, यानी 16 इंटू 9 यानी 144 यानी 12 मीटर। ये हमारा साइज ऑफ इमेज हो जाएगा। कितनी आसानी से बन गया, बशर्ते कि आप समझ गए हैं कि ये फलाना चीज़ पर है। वरना ये क्वेश्चन आपको दे देता तो आप 73 बार क्वेश्चन को पढ़ते और सोचते कि इसमें ऑब्जेक्ट, इसमें तो फोकल लेंस दिया ही नहीं हुआ कॉन्वेक्स लेंस का, कैसे हम 1/v - 1/f लगाएंगे? और आप सोचते रह जाते और आपसे नहीं बनता ये सवाल। ध्यान दीजिए, हम लोगों का ये चैप्टर एंड हो गया है। आपको ये होमवर्क दे दूं, एम करीम में, बुक का नाम है एम करीम में, पेज 299 में चैप्टर 5 है, इसका 1 to लास्ट आप बना लीजिएगा, पूरा बन जाएगा। अगला चैप्टर जो हम लोग शुरू करेंगे इस प्रॉब्लम बनाने के बाद अगली क्लास में, वो हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होगा, प्रकाशीय यंत्र। वो अगले चैप्टर का कहानी होगा। बस आज यहीं तक।